भाई ट्रिपल एच कहता भाड़ में जाओ। जे उसो वर्सेस गंथर हो चुका है फाइनल। आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस मेन इवेंट। लेट्स सी इन द फ्यूचर कि आगे कितनी एंगेजिंग स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलती है। एजे स्टाइल्स रिटर्न्स टू रो। द मोस्ट हेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड क्वालिफाइज फॉर द एलिमिनेशन चैम्बर। मंडे नाइट रॉ इस वीक कैसी रही आइए बात करते हैं। सो फॉर द थर्ड टाइम इन रो स्टार्ट्स अगेन विद बिग ग्रैंड जे उसो एंट्रेंस फ्रॉम द क्राउड। अगेन ही इज ईटिंग थ्रू द क्राउड एंड द क्राउड लव्स इट। जे उसो के रिंग में आने के बाद क्राउड कहती है वंस अगेन और वापस से यीट इन शुरू हो जाती है। क्राउड तो भाई लव करता है जे उसो को। आई नो बहुत लोग डिसएग्री करेंगे लेकिन जे उसो का जीतना माइट नॉट बी द वर्स्ट। तो जे उसो क्राउड के साथ यीट इन कर रहे होते हैं, चढ़ जाते हैं वो अनाउंस टेबल में यीट करने के लिए, पीछे से अटैक कर देते हैं गुंथर और पावर बॉम्ब दे देते हैं रिंग में 2 बार। सिक्योरिटी आ जाती है, गंथर को ले जाती है साइड में। फिर जे उसो हाफते हाफते माइक पे बोलता है आई सी यू एट रेसलमेनिया। सो हाँ, जे उसो वर्सेस गंथर हो चुका है फाइनल फॉर रेसलमेनिया। आई डोंट नो ये नाइट 1 मेन इवेंट होगा नाइट 2, मेरे हिसाब से ये मेन इवेंट होएगा तो नाइट 1 मेन इवेंट ही होएगा, क्योंकि नाइट 2 जाएगा कोडी रोड्स के पास। जो भी बंदा एलिमिनेशन चैंबर जीतेगा वो करेगा कोडी रोड्स से फाइट। फिर हमको नाइट का फर्स्ट मैच देखने को मिलता है डैमेज कंट्रोल वर्सेस लिव मॉर्गन एंड राकेल रोड्रिगेज। सो डकोटा का इज बैक फ्रॉम हर इंजरी, वेरी हैप्पी फॉर हर। शुरू में राकेल एंड लिव कर रही होती हैं डोमिनेट। इयो स्काई का वो फ्लिप देखने में और मैच में मजा आता है भाई। क्राउड पूरा चीयर करता है उनको। डकोटा भी कुछ कम नहीं है, ही इज आल्सो अमेजिंग। बहुत बढ़िया मैच चल रहा होता है। फिर एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलता है राकेल और लिव मॉर्गन का कंबाइन कोड ब्रेकर। बहुत तगड़ा मूव लगा है मेरे को। फिर वही राकेल रोड्रिगेज लिव मॉर्गन को यूज करती हैं अटैक करने के लिए दोनों ओपोनेंट्स को। लिव मॉर्गन दे देती है ओब्लिवियन टू डकोटा काय, बट इयो स्काई सही टाइम पे आके कर देती है पिन को ब्रेक आउट। लिव मॉर्गन इज बस्टेड ओपन, जो कि कुछ ज्यादा ही अब देखने को मिल रहा है WWE में। ब्लड वो इतना देखने को नहीं मिलता था पहले, PG यू नो। नेटफ्लिक्स पे आए हैं तो थोड़ा ब्लड तो एक्सपेक्ट करना ही है। इयो स्काई मारती है मून शॉट और पिन कर देती है लिव मॉर्गन को फॉर द विक्ट्री। सेकंड मैच में देखने को मिलता है लायरा वल्केरिया वर्सेस बेली फॉर क्वालिफाइंग द एलिमिनेशन चैम्बर। रोक्सेन पेरेज होती है रिंग साइड में, क्योंकि इस सैटरडे है NXT वेंजेंस में बेली वर्सेस रोक्सेन वर्सेस जूलिया का है ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द NXT वुमेन्स चैंपियनशिप। इस कारण मेरे को लगा था कि रोक्सेन कुछ पंगा करेगी इनके मैच में, जिससे क्या होगा कि लायरा वल्केरिया जीत जाएगी इस मैच को, पर ऐसा होता नहीं है। लायरा वल्केरिया के एंट्रेंस भाई वू वू, ये वू वू मुझे याद दिलाता है जैक राइडर का थीम म्यूजिक। इंटेंस मैच होता है। बेली स्टार्टिंग में ही बेली टू बेली देने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती है। लायरा लगा देती है रिंग साइड में टोर्नेडो DDT और फिर रिंग में फिशरमैन सुप्लेक्स। पिन नहीं कर पाती बेली को। आफ्टर सो मच स्ट्रगल बेली जीत जाती है लायरा के रोल अप पिन को रिवर्स करके, और बेली क्वालिफाई कर चुकी है एलिमिनेशन चैंबर। मेरे को लगा था रोक्सेन पंगा लेगी और लायरा जीत जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज सेगमेंट पीट डन और लुडविग काइजर के बीच में। पीट डन के कहा कि मेरे मैच के बीच में मत आना, मैं खुद संभाल लूंगा पेंटा को। उसके बाद एजे स्टाइल्स वहां से जाते हैं और लुडविग काइजर और एजे स्टाइल का आई कांटेक्ट होता है। फिर हमें देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स रिटर्न दिस बैड एस ओल्ड थीम म्यूजिक। पता नहीं भाई इस थीम सॉन्ग को क्यों चेंज किया गया था। ये थीम सॉन्ग गोटेड है। एजे स्टाइल्स आते हैं रिंग में, क्राउड कर रहा होता है एजे स्टाइल्स एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं माई हार्ट टू बी आउट ऑफ माई चेस्ट। वो अपनी इंजरी की बात करते हैं कि कैसे जब वो इंजर हुए उन्होंने मिरर में देखा कि मैं अभी भी कर सकता हूँ फाइट, मेरे में अभी भी बहुत कुछ बचा है जो मैं देना चाहूंगा इस रिंग में। तो क्राउड चैंट करता है वेलकम बैक। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को एजे स्टाइल्स को वापस देख के। वन ऑफ माई फेवरेट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम। आई थिंक इट डिजर्व्स अनदर वर्ल्ड टाइटल इन 2025। मे बी वी गेट टू सी जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स अगेन। फिर इंटरप्ट कर देते हैं उन डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो। क्राउड उन्हें बोलने नहीं देता। तुम्हें पता है एज यूजुअल क्राउड बहुत ज्यादा बू करता है। डोमिनिक बोल ही नहीं पाते। करली तो उनके हाथ से माइक ले लेते हैं, पर करली तो को भी नहीं बोलने देते क्राउड। एजे स्टाइल्स कहते हैं यहाँ पे बहुत चेंज हो चुका है। डेमियन कहाँ है, रिया रिप्ली कहाँ है, फिन बैलर कहाँ है, वो भी नहीं दिख रहा। एजे स्टाइल्स कहते हैं वो डोमिनिक की रिस्पेक्ट करते हैं कि वो हर वीक होते हैं यहाँ पे, लेकिन वो एंड में रहेंगे रे मिस्टीरियो के पंक एस किड। फिर ब्रोल स्टार्ट हो जाती है और डोमिनिक मिस्टीरियो भाग जाते हैं रिंग से। फिर हमें देखने को मिलता है पहले किक टू द कार्लिटो एंड द फिनोमिनल फोरआर्म टू कार्लिटो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी गेट टू सी फिनोमिनल फोरआर्म। फिर हमें देखने को मिलता है एक सेगमेंट इन द क्राउड सेथ फ्रिकिन रोलिंस। वो कहते हैं कि जे उसो ने गंथर को चुन लिया है। ऑल आइज ऑन कोडी रोड्स, WWE चैंपियनशिप नाउ। फिर फिन बैलर आते हैं, उन्हें इंटरप्ट करते हैं और बोलते हैं कि सेथ रोलिंस इज फॉलोइंग अपार्ट। हार चुके हैं कई बार मैचेस। वैसे हारने की बात कौन कर रहा है, फिन बैलर। फिर वो बोलते हैं सेथ रोलिंस को यू आर इन माय वे। फिर सेथ रोलिंस बोलते हैं तू मेरे रास्ते में खड़ा है भाई, और अगले हफ्ते में तू खड़ा ही नहीं रहेगा। हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक सेथ रोलिंस वर्सेस फिन बैलर और द एलिमिनेशन चैंबर क्वालिफाइंग मैच। फिर हमें देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स विद एडम पियर्स। एडम पियर्स कंफर्म कर देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स। तो एजे स्टाइल्स का इन रिंग रिटर्न होने वाला है नेक्स्ट वीक। और उसके बाद आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और वो एजे स्टाइल्स को बोलते हैं सी यू अराउंड। नेक्स्ट मैच इज टैग टीम चैंपियनशिप मैच बिटवीन वॉर रेडर्स एंड क्रीड ब्रदर्स। और भाई क्या मैच था ये, क्राउड लव्ड इट। शुरू में वॉर रेडर्स स्लैमिंग क्रीड ब्रदर्स अराउंड एंड क्रीड ब्रदर्स कंट्रोलिंग द
the match, slamming War Raiders around, suplexes, slams, both teams having big dude. आइवर का hot tag होता है और उसके बाद आइवर को लगा देते हैं पीछे से ब्रूटस एंगल स्लैम, जूलियस क्रीड सुपरप्लेक्स दे देते हैं आइवर को फ्रॉम द टॉप रोप। बहुत तगड़ा लगा भाई मेरे को लगा था भाई रिंग टूट जाएगी। और उसके बाद ब्रूटस दे देते हैं मून सोल्ड आइवर को एंड 1 2 बट एरिक कर देते हैं पिन ब्रेकआउट। दिस इज ऑसम चांस देखने को मिलते हैं हमें। और वो रेडर्स अपना फिनिशर लगाने ही वाले होते हैं कि जूलियस क्रीड उनकी टैग टीम चैंपियनशिप से हमला कर देते हैं आइवर पर। उसके बाद ब्रूटस भी हमला कर देते हैं एरिक पर और ये मैच खत्म हो जाता है इन डिस्क्वालिफिकेशन। क्रीड ब्रदर्स यहाँ पे थोड़ा ऊपर दिखना चाहते थे एज अ हील टीम। मे बी क्रीड ब्रदर्स इज इवेंचुअली गोना विन द टैग टीम चैंपियनशिप, लेट्स सी। फिर हमें देखने को मिलता है फिन बैलर एंड डोमिनिक के बीच में एक हीटेड सेगमेंट। डोमिनिक कहते हैं कि हमें न्यू मेंबर की जरूरत है इन जजमेंट डे बिकॉज जेडी मैकडोना हो चुके हैं इंजर्ड। फिन बैलर कहते हैं कोई न्यू मेंबर नहीं आएगा, ये सब मैं फिक्स कर दूंगा, मैं एलिमिनेशन चैंबर जीतूंगा और फिर रेसलमेनिया में मेन इवेंट करूंगा। इसी की फ्यूचर में फिन बैलर जजमेंट डे से दूर होने वाले हैं बिकॉज न्यू मेंबर की बात चल रही है, तो शायद कोई न्यू मेंबर आने वाला है जो शायद फिन बैलर को ही रिप्लेस कर देगा एंड आई थिंक फिन बैलर नीड्स दैट। फिर रिया और इयो स्काई का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है। रिया इयो स्काई को कहती है कि मैं तुझे देने को तैयार हूं अ शॉट एट माय वर्ल्ड टाइटल और ये मैच होएगा रो आफ्टर एलिमिनेशन चैंबर पे। मेरे हिसाब से मैच एलिमिनेशन चैंबर पे होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, सो पर मैच गजब होने वाला है। फिर आते हैं हमारे फेवरेट कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, इट्स क्लोबरिन टाइम, सीएम पंक। फिर वो वही बोलते हैं कि मैं रॉयल नंबर नहीं जीत पाया, उसमें तो चुन लिया है गंथर को, अब रहता है कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर भी है इस एलिमिनेशन चैंबर में और ड्रू को बोलते हैं पीस ऑफ गार्बेज। वो कहते हैं कि चाहे जॉन सीना हो कोई भी हो, मैं ही एलिमिनेशन चैंबर जीतूंगा और उस मेन इवेंट पे लिखा है मेरा ही नाम। उसके बाद म्यूजिक हिट करता है लोगन पॉल का और सीएम पंक कहते हैं मुझे पता भी नहीं है म्यूजिक था किसका, पूरी तरह भूल जाते हैं कि लोगन पॉल भी क्वालिफिकेशन मैच है फॉर द एलिमिनेशन चैंबर। फिर लोगन पॉल आते हैं इन रिंग में और वो बोलने के ट्राई तो करते हैं पर क्राउड बहुत ज्यादा बू कर रहा होता है भाई, उन्हें भी बोलने नहीं दे रहा होता। सीएम पंक उसी चीज का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम लग रहे हो मुझे डोमिनिक मिस्टीरियो के जैसे। सीएम पंक बोलते हैं कि मैं तो भाई तुम्हें भूल ही गया था कि तुम भी क्वालिफिकेशन मैच में हो। पंक बोल के चले जाते हैं। हमें एक ही नंबर के बारे में वरी अबाउट करना चाहिए, वो है 619 लेजेंडरी रे मिस्टीरियो और वो कहते हैं कि अगर लोगन पॉल जीतता है तो वो उसे टोरंटो में पहुंचा देंगे। गो टू स्लेव। हमें देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल फॉर द एलिमिनेशन चैंबर क्वालिफिकेशन मैच। मैच बढ़िया चल रहा होता है भाई। लोगन पॉल हेटेड पर्सन है, बहुत हेटेड हील है, लेकिन एक चीज तुम छीन नहीं सकते उस बंदे से कि वो इन रिंग में बहुत बढ़िया है। एक काउंटर करते हैं शुरू में लोगन के मूव्स को, क्राउड चैंटिंग लोगन सक्स। लोगन पॉल दे देते हैं मून शॉट फ्रॉम द टॉप रोप टू रे मिस्टीरियो। फिर वही रे की अमेजिंग बेसबॉल स्लाइड, रे मून शॉट मारते हैं, फिर लोगन अपना मून शॉट मारते हैं। मैच चल रहा होता है बहुत बढ़िया। 619 मारने वाले होते हैं रे मिस्टीरियो पर लोगन पॉल कर देते हैं काउंटर विद बिग बूट। मार देते हैं सिट आउट पावर बॉम्ब पर लोगन पॉल कर देते हैं किक आउट। इवेंचुअली रे मिस्टीरियो लगा देते हैं 619। जैसे ही वो फाइनल स्प्लैश लगाने वाले होते हैं कर देते हैं काउंटर एंड दे देते हैं उन्हें नॉकआउट पंच और एक न्यू फिनिशर देखने को मिलता है लोगन पॉल की तरफ से। 10 1 2 3 एंड लोगन पॉल विंस दिस मैच पिनफॉल एंड वो क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर द एलिमिनेशन चैंबर। वो ज्वाइन कर चुके हैं जॉन सीना, सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर को। हेटेड बहुत है बंदा बट इज ग्रेट इन रिंग। 10 रो खत्म हो जाती है विद न्यू डे अटैक्स रे फ्रॉम बिहाइंड। वो खत्म भी ऐसे होती है कि वो अटैक भी पूरा नहीं दिखाते, वो जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं जैसे कोई टाइम लिमिट हो। ट्रिपल एच ने कहा था कि नेटफ्लिक्स पे कोई टाइम लिमिट होने नहीं वाली, तब फर्क देखने को मिला नहीं। हाँ कुछ प्रोमो और सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं हमें एक्स्ट्रा, यूएसए के लिए तो वो भी नहीं है, वो भी एड्स ही आती हैं। और सोनी लिव जिस पे हम देखते हैं उस पे भी एड्स आती हैं। हाँ वो एड्स हट जाती हैं बाद में प्रोमो सेगमेंट्स के लिए। तो यही था मंडे नाइट रो का रिव्यू और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल साहिल टॉक्स, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने रेसलिंग फैंस को। अगर आपको देखना है मेरा प्रीवियस वीडियो तो आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको वहां पे। राधे राधे।